नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवांस किड्स एकेडमी जीरापुर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लाए हैं खास आपके लिए कक्षा 8वीं की हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 1 की बहुत ही सुंदर कविता ध्वनि। जी हाँ, ध्वनि, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पिछले वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी अपनी CW कॉपी अपने साथ रखें और यहाँ पर आने वाले सभी प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखें। प्रश्न और उत्तर लिखने के लिए आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कविता ध्वनि, जिसके प्रश्न अभ्यास के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कवि को ऐसा स्वयं के ऊपर क्यों विश्वास है कि उसका अंत अभी होने वाला नहीं है। तो चलिए अब इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर लिखने के पूर्व हम जान लेते हैं कि हमें CW किस प्रकार बनानी है, उसमें किस प्रकार लिखना है। तो हमें पहले पेज पर अपना नाम और स्कूल का नाम, क्लास ये डालना है। फिर दूसरे पेज पर हमें अनुसूची तैयार करनी है। अनुसूची यानी इंडेक्स में दिनांक और पाठ का नाम और रिमार्क और सिग्नेचर, ये 4 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि कॉपी आपको साफ़ सुथरा बनानी है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। साफ सुंदर स्पष्ट लिखावट में हमें अपनी कॉपी तैयार करनी है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका उत्तर है, कवि को निम्नलिखित कारणों से ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। पहला बिंदु है, कवि आत्मविश्वास से भरा हुआ है, यानी कवि को पूर्ण विश्वास है कि उसका अंत नहीं होगा। कवि के उपवन में वसंत का आगमन हुआ है, यानी कि कवि के मन में जो है अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, यानी खुशियों की बहार आई है और अभी अभी आगमन हुआ है उसका। तीसरा, वह अपने सपने भरे हाथों से कलियों को जगाना चाहता है और उन्हें अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है, यानी कवि कलियों को जगाना चाहता है, उनको जो सोई हुई नींद से अलसाई हुई कलियाँ उनको जगाना चाहता है और उन्हें अपने जीवन अमृत से सींचना चाहता है, यानी कि उनको बड़ा करना चाहता है। खिले फूलों को वह अपने जीवन संसार में ले जाना चाहता है, जो खिले हुए फूल है उनको अपने संसार में लाना चाहता है वो, और उसका जीवन भी सुंदरता और खुशियों से भर उठे, जिससे क्या होगा कि उसका जीवन है वो सुंदरता और खुशियाँ उसमें आ जाएगी। इस प्रकार कवि जो है वो कल्पनाशील कार्य कर रहा है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। यानी कवि जो है फूलों को आखिरी तक विकसित करने के लिए, अनंत तक बहुत बड़ा करने के लिए, विकसित करने के लिए कौन कौन सा प्रयास करता है, उसके लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। तो आइए जानते हैं इसके उत्तर। फूलों को अनंत तक विकसित होने का द्वार दिखाने के लिए कवि निम्नलिखित प्रयास करता है। पहला, कवि कलियों की निंद्रा दूर भगाने का प्रयास करता है, यानी कवि जो कलियाँ है उनको निंद्रा से जगाने का प्रयास करता है। और दूसरा, वह उनका तंद्रालस दूर करने का प्रयास करता है, तंद्रालस यानी उनके आलस्य को दूर करने का प्रयास करता है। तीसरा, वह अपने नव जीवन के अमृत से सहर्ष सींचने का प्रयास करता है, यानी कि अपने नवजीवन का जो अमृत है उससे वो उन फूलों को सींचना चाहता है और उनको बड़ा करना चाहता है। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि फूलों का जो आलस्य है उसको दूर हटाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करना चाहता है वो। तो उसका उत्तर इस प्रकार है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करना चाहता है। क्या करना चाहता है निम्नलिखित क्रियाओं में? पहला है, अपने स्वप्न भरे कोमल
हाथ उन पर फेरना चाहता है, यानी कि वो सपनों से भरे हुए उनके कोमल जो हाथ है वो फूलों पर फेरना चाहता है और पुष्पों को एक नए मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है और फूलों को वो एक नई सुबह का संदेश देना चाहता है। उनका तंद्रालस छीन लेना चाहता है, यानी कि उनका जो आलस्य है वो छीन लेना चाहता है। उस तंद्रालस यानी जो सुबह हमें उबासी आती है, उसी प्रकार की जब हम नींद से सुबह हमें आधी नींद आती है, उस समय जैसे हम अलसाए हुए रहते हैं, वही तंद्रालस कहलाता है। तो कवि उस तंद्रालस को छीन लेना चाहता है फूलों से और उसमें नई ऊर्जा का संचार करना चाहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 4, जो कि अंतिम प्रश्न है। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हमें अच्छे से याद कर लेना है। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, वो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। हमारे देश भारत में साल भर में 6 ऋतु आती है। कितनी? 6 ऋतु। 6 कौन कौन सी? जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदी महीने हैं चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, उनके अनुसार वसंत ऋतु जो है वो चैत्र और बैसाख में आती है, यानी 12 महीने में 6 ऋतु आती है, यानी 2 महीने की एक ऋतु होती है। तो वसंत ऋतु है वो चैत्र से बैसाख के महीने में आती है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ से आषाढ़ के बीच में। वर्षा ऋतु श्रावण से भाद्रपद के बीच में। शरद ऋतु अश्विन से कार्तिक के बीच में। हेमंत मार्गशीर्ष से पौष के बीच में। और शिशिर ऋतु माघ से फाल्गुन के बीच में। यानी कुल मिलाकर के 6 ऋतुएं हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो इस प्रकार से 6 ऋतु होती है। चलिए आगे देखते हैं। इनका सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। इन ऋतुओं में वसंत ऋतु अत्यंत विचित्र और निराली है। वसंत ऋतु जो है वो सबसे निराली ऋतु है। इसे ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। इस ऋतु का आगमन मार्च अप्रैल में होता है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह बसंत पंचमी नामक त्यौहार से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? बसंत पंचमी नामक त्यौहार से शुरू होता है, यानी बसंत पंचमी के रोज से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है ऋतुराज की, यानी वसंत की। यह ऋतु सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। चारों ओर खिले फूल, कोयल का मस्ती भरा गान, खेतों में चारों ओर बिखरे सरसों के फूल तथा उपवन में खिले रंग बिरंगे फूल इस ऋतु के त्योहार जीवन को उमंग से भर देते हैं। वसंत की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे ऋतुराज कहा जाता है। यानी ये जो ऋतु है वो सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है, यानी स्वास्थ्य में वृद्धि करती है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है इसमें। और हमारे चारों तरफ है रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, कोयल भी मस्ती भरा गान गाती रहती है और चारों तरफ खेतों में सरसों के फूल बिखरे रहते हैं। इस प्रकार इस ऋतु का जो त्योहार जीवन है उसको सभी ये रंग बिरंगे फूल उसको उमंग से भर देते हैं, नई नई खुशियों से भर देते हैं और इसीलिए इसको ऋतुराज कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो प्रश्न थे सभी समाप्त हो गए। महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही, इसलिए सभी को अच्छे से लिखें और अच्छे से उनको याद करें। इस वीडियो में कोई संदेह है या कोई प्रश्न हो तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं। इसके लिए संदेश कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।